अगर मैं बात करूं यहीं ऑनलाइन मास्टर्स की, तो इसको करने का जो खर्चा आता है वो आता है 6 से 7 लाख का मात्र। वर्ल्ड के जो टॉप नॉच रिसर्चर्स होंगे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। गूगल स्पैनर काइंड ऑफ फाइल सिस्टम बनाया था। यूएसए के वीज़ास की बात करूंगा तो आपका जो पूल है वो मास्टर्स वाला पूल हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एलिवेट लैब्स के अंदर। मैं हूं श्रीराज भारद्वाज और जी हाँ, आज हम बात करेंगे एमएस के बारे में। तो जब भी हम कभी एमएस के बारे में सोचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि हम एमएस आखिर कर क्यों रहे हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन से ही बेसिकली हमें किस प्रोफेसर के अंदर कौन सी थीसिस प्रोग्राम करनी चाहिए, क्या हमें थीसिस मास्टर करनी चाहिए या फिर हमें ऑनलाइन मास्टर्स करनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब उसी पे टिके होते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट होता है वही बेसिकली हमें डायरेक्ट करता है कि हमें किस तरीके की मास्टर्स चूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो आपके पास 2 मास्टर्स के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट मास्टर इज़ योर ऑफलाइन मास्टर विच इज़ योर थीसिस प्रोग्राम, जहाँ पर कि आप जाते हो, वहाँ पर आप थीसिस लेवल पे, वहाँ पर आप एक रिसर्च डिग्री काइंड ऑफ ट्राई करते हो। वो एक रिसर्च डिग्री होती है जिसमें कि आप रिसर्च करते हो, किसी एक प्रोफेसर के अंडर एक रिसर्च पेपर्स लिखते हो, रिसर्च पेपर पढ़ते हो और कुछ नया इनोवेटिव सा सॉल्यूशन लेके आते हो। और दूसरा जो आपके पास प्रोग्राम होता है, जो कि मैंने परस्यू किया है, वो है ऑनलाइन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो ये जो प्रोग्राम होता है ये आपका एक कोर्स वर्क प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर कि बेसिकली आपको कुछ सर्टेन क्रेडिट्स लाने होते हैं। जैसे कि अगर आपके 30 क्रेडिट्स हैं, 30 क्रेडिट्स की डिग्री है तो बेसिकली, और एक कोर्स आपका 3 क्रेडिट्स का है, तो बेसिकली आपको 10 कोर्सेज करने पड़ेंगे एंड विद इन सम टाइम ड्यूरेशन। तो आपके पास 3 से 5 साल होते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है OMS CS यानी कि ऑनलाइन मास्टर्स इन CS के अंदर, कि आपके पास थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है आपको वो 10 कोर्सेज करने के लिए। और जो आपका थीसिस प्रोग्राम होता है वो आपको 2 साल में ही कंप्लीट करना होता है और आपको अपना थीसिस एक्सेप्ट करवाना पड़ता है अपने प्रोफेसर के अंडर। तो यहाँ पर हमें कौन सा एमएस चूज़ करना चाहिए, क्या ऑनलाइन एमएस चूज़ करना चाहिए या फिर हमें थीसिस एमएस चूज़ करना चाहिए? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ, राइट। और इन क्वेश्चंस को हम बेसिकली बहुत ही ब्रॉडली 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पर उससे पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर आखिर डिफरेंस है क्या। तो अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एमएस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कोर्स वर्क प्रोग्राम है और ये एमएस के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं लगता है, आपको यूएसए नहीं जाना पड़ता है। आप घर बैठे, आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपको बेसिकली थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्राम आप तब ऑप्ट करते हो जब आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ साथ बेसिकली आपको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है। तो मास्टर्स को कंप्लीट करते वक्त बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको लैपटॉप पे अपने लेक्चर वीडियोस देखने पड़ेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे, असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड डेफिनेटली यू विल सिट फॉर एग्जाम्स। तो इसमें भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स नहीं होते। जैसा कि अपन बैचलर्स या बीटेक में करते थे, अपने को एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे, वैसा ही ऑनलाइन मास्टर्स के अंदर भी आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। आपके मिड टर्म और एंड टर्म होंगे, ओके। और उसके अंदर आपको बेसिकली C या C से अच्छा ग्रेड लेके आना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज़ रिटेन दिस क्राइटेरिया कि आपको C या C से अच्छा ग्रेड लेके आना पड़ेगा, राइट। और इसके अंदर आपको बेसिकली एक कोर्स के लिए कम से कम 18 से 20 घंटे रफली आप मान के चलो पर वीक आपको स्पेंड करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट द मिनिमम क्राइटेरिया इज़। जहाँ की हम बात करें ऑफलाइन मास्टर्स की, तो उसके अंदर बेसिकली आपका ये फुल टाइम मास्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप यूएसए जाते हो, आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है और वहाँ पर जाके जब आप इसको परस्यू करते हो तो आपकी एक रिसर्च डिग्री बनती है। आपकी प्रोफाइल जो होती है वो रिसर्च की प्रोफाइल बनती है, विच एक्चुअली बूस्ट योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ जॉब विच इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिसर्च जॉब, राइट। तो वो एक आपकी डिफरेंट तरीके की प्रोफाइल हो जाती है यहाँ पे और इसमें। ब्रॉडली जो डिफरेंस है वो यही है। अब अगर हम बात करें अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि बेसिकली हमें कौन सी मास्टर्स चूज़ करनी चाहिए, तो ये बेसिकली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, जो अभी हम 4 कैटेगरीज बात करने वाले हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो। तो हम सबसे पहली जो कैटेगरी की बात करने वाले हैं वो है हमारी फाइनेंस। फाइनेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर व्हेन यू आर एक्चुअली ऑप्टिंग फॉर एमएस। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन थीसिस डिग्री की बात करें तो आपको ऑफलाइन थीसिस डिग्री के लिए वहाँ मास्टर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। तो उसका जो कॉस्ट आता है वो रफली 40 to 50 लैक्स आता है 2 साल के अंदर, राइट। और किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी को अगर आप पकड़ लो तो 40 to 50 लैक्स इज़ लाइक मिनिमम और लाइक एन एवरेज सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो कि आपको स्पेंड करना पड़ेगा वहाँ पर जाके। तो आपको अगर ये लगता है कि ये 40 to 50 लाख का नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है, और बेसिकली इसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, तो हाँ, आपको ऑफकोर्स लोन लेना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद
आप बेसिकली 2-3 साल अगर आप वहाँ पर यूएसए में रह के जॉब करते हो तो उसके बाद आप डेफिनेटली इस लोन को चुका सकते हो। अगर आपका लेट्स से $250K का पर ईयर का अगर आपका एक जॉब लग जाता है तो आप 40 to 50 लाख इंडियन रुपीज़ को आप इजीली चुका सकते हो। दैट्स लाइक नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और उसके बाद बेसिकली अगर आप 5-6 साल बाद 5-6 साल तक अगर आप वहाँ पे जॉब करते हो सो यू विल हैव लाइक इनफ अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट टू से दैट इट वॉज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, राइट। बट अगर मैं बात करूँ यहीं ऑनलाइन मास्टर्स की तो इसको करने का जो खर्चा आता है वो आता है 6 से 7 लाख का मात्र, और ये भी आपके घर बैठे, राइट। तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट, हॉस्टल का कॉस्ट, फूड का कॉस्ट, घर वालों से दूर रहने का कॉस्ट, क्योंकि कुछ लोग मेरी जैसे होम सिक होते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं सहनी पड़ती हैं और बेसिकली आप 6 से 7 लाख में अपनी ऑनलाइन मास्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगर हम बात करें डिग्री की तो डिग्री दोनों की सेम होती है ऑलमोस्ट, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। सो बेसिकली दैट्स द डिफरेंस। लाइक बेसिकली डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फाइनेंस में एक सटल डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर है। अगर आपको लगता है कि आप के फाइनेंसेस वीक हैं और बेसिकली यू आर नॉट फाइनेंशियली वेरी स्टेबल एंड यू डू नॉट वांट टू लीव योर जॉब और फॉर एनी रीज़न यू डू नॉट वांट टू लीव इंडिया, देन ऑनलाइन मास्टर्स इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू रेदर देन ऑफलाइन मास्टर्स। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारी एक्सपोजर की, जिसको कि हम देखना चाहते हैं। तो अगर हमें बेसिकली एक गुड एक्सपोजर चाहिए कि हम बेसिकली लोगों से, अच्छे लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, वहाँ पे हमें अपनी एक बहुत अच्छी टेक कम्युनिटी बनानी है, अपने आसपास एक बहुत अच्छे टेक के अराउंड हमें एक कम्युनिटी बनानी है, तो उसके लिए ऑफलाइन थीसिस मास्टर्स विंस, क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिकली बहुत वर्ल्ड के जो टॉप नॉच रिसर्चर्स होंगे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, वो आपके कलीग्स होंगे, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। यू विल लर्न अ लॉट थ्रू दैम एंड बेसिकली ऑफलाइन मास्टर्स के अंदर आपके पास कैंपस में जाके आपको कैंपस की सुविधाएं और कैंपस के जितने भी बेसिकली आपके वहाँ पर जो भी टेक रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलता रहेगा। सो यू विल build a very good tech community there and you will be part of that and basically that will boost your career as well, right? So वहाँ पर exposure जो है, exposure के जो chances हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑनलाइन मास्टर्स की तो ऑनलाइन मास्टर्स में exposure के chances इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है ऑनलाइन मास्टर्स के अंदर। यहाँ पर आपको बेसिकली ऑनलाइन मास्टर्स के लिए आपको घर पर ही बैठना पड़ेगा, यू आर ऑन योर ओन, राइट। तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स खुद ही कंप्लीट करने हैं, रिसर्च पेपर्स भी आपको खुद ही पढ़ने हैं, लेक्चर्स भी आपको खुद ही देखने हैं, मिड-सेम भी आपको खुद ही देना है। वो तो खैर एग्ज़ाम्स हैं सभी खुद ही देते हैं अनलेस इफ़ यू आर चीटर, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर इतना एक्सपोजर नहीं होता है, लिमिटेड एक्सपोजर होता है, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको टीम फॉर्म करके प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि आप 2-3 ऐसे लोगों से मिल लो जो कि बेसिकली आपकी कंट्री के बाहर हो, जहाँ से कि आप उनसे कुछ सीख लो कि वो किस टेक पे क्या काम कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर का चांस बनता है, पर ऑफलाइन थीसिस से वो इतना अच्छा नहीं होता है, राइट। तो एक्सपोजर के मामले में ऑफलाइन थीसिस डिग्री इज़ अ बेस्ट, राइट। उसके बाद अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें तो हम बात कर सकते हैं लर्निंग्स की। तो लर्निंग्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है या बेसिकली आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है, आपको इनोवेटिव थिंग्स बनाना अच्छा लगता है अपने बीटेक के टाइम से, तो बेसिकली ऑफलाइन थीसिस इज डिग्री फॉर यू। वहाँ पर आपको बेसिकली अपना रिसर्च इंटरेस्ट भी मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे प्रोफेसर के अंदर लेते हो जैसे कि आपका इंटरेस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और बेसिकली आपने जाके रिसर्च डिग्री परस्यू करना स्टार्ट किया है लेट्स से डेटाबेस वाले प्रोफेसर के अंदर, सो इट्स नॉट वेल सूटेड फॉर योर इंटरेस्ट, राइट। तो आपको अपने इंटरेस्ट और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोफेसर्स को देख के उसके अंडर ही रिसर्च मास्टर के लिए बेसिकली अप्लाई करना चाहिए। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, राइट। तो वहाँ पर आपको अपना रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से जो एप्लीकेशंस है वो बनानी पड़ेंगी और आपको अपने रिसर्च इंटरेस्ट को प्रूव करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने उसके ऊपर एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ काम कर रखा है पहले से, जिसके लिए कि आप इंटरेस्टेड हो। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन कोर्स वर्क की, तो इसकी जो लर्निंग्स होती हैं, इसमें लर्निंग्स जो होती हैं वो मल्टीफोल्ड होती हैं आपके बीटेक से, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा मेन मोटिव था, राइट, OMS CS को ज्वाइन करने का, वो ये था कि मेरे कुछ कोर्सेज ऐसे थे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हो गया। तो ऐसे कोर्सेज जो कि मैं बीटेक के अंदर, इवन दो आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IITG, ठीक है, आई कुडेंट फाइंड द वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स देयर, राइट, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे, जो कोर्स वाले जो प्रोजेक्ट्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर मैं बात करूँ तो बीटेक के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत सिंपल से प्रोजेक्ट्स थे, इट वॉज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बट अगर मैं बात करूँ मास्टर्स के प्रोजेक्ट्स की,
तो मास्टर्स के अंदर बेसिकली जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो शेड्यूलिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हाइपरवाइज़र की, तो हाइपरवाइज़र टाइप 1 टाइप 2, तो उसके अंदर बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आता है शेड्यूलिंग का, जिसमें कि आपको थ्रेड्स को शेड्यूल करना पड़ता है CPU के ऊपर टू improve the load on the CPU, मतलब बैलेंस द लोड ऑन द CPU एंड ऑन द मेमोरी। तो बेसिकली हमें थ्रेड्स को शेड्यूल करना था CPU के ऊपर, ताकि हम CPU और मेमोरी का कंजम्पशन बढ़ा सकें और उसको इक्वल रख सकें 4 थ्रेड के लिए, और वो हमें रन टाइम पे करना था। जैसे जैसे थ्रेड बेसिकली आपका आगे बढ़ता जाएगा, वो जितना CPU कंज्यूम कर रहा है, जितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, उसके हिसाब से उसको बेसिकली प्रीएम्प्ट करके दूसरे CPU पे डालना है या पहले CPU पे डालना है। सो दैट वाज what our goal was, right? और वो हमें लिनक्स के अंदर कंप्यूट करना था। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट टू डू। सो ये सारे कूल प्रोजेक्ट्स आपको OMS CS में करने को मिलते हैं, और इनका जो लर्निंग होता है वो 10x फोल्ड का होता है। बट हैविंग सेड दैट, इनके लर्निंग के साथ साथ इनका जो डिफ़िकल्टी है वो भी 10x लेवल का होता है, क्योंकि कुछ ऐसे समय आ रखे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की, तो हमने गूगल स्पैनर काइंड ऑफ फाइल सिस्टम बनाया था, जिसके अंदर की बेसिकली हमारे ऐसे बग्स थे जो कि उन बग्स को सॉल्व करने में मुझे एक दिन लग चुका है, राइट? मेरे सैटरडे कैसे गया मुझे नहीं मालूम। सो वो जो लर्निंग है उसके साथ साथ जो डिफ़िकल्टी है इन प्रोजेक्ट्स का, वो भी 10x लेवल पे है। तो इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर OMS CS, अगर आप ऑनलाइन मास्टर्स के लिए जा रहे हो, तो मेक श्योर यू आर डेडिकेटेड इनफ, क्योंकि आपको अपने जॉब के, यानी कि 9 to 6 के जॉब के बाद आपको 18 से 20 घंटे उन प्रोजेक्ट्स, उन पेपर्स, उन लेक्चर्स को देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको अपना मिड सेम और एंड सेम भी बेसिकली देखना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप C या C से अच्छी ग्रेड लेके आ पाओगे। बट आई होप यू आर नॉट डूइंग इट ओनली फॉर ग्रेड्स, राइट? क्योंकि अगर आप केवल ग्रेड्स के लिए कर रहे हो, इसका मतलब आपका मेन मोटो हो सकता है अपॉर्चुनिटी, जो कि हमारा 4th क्राइटेरिया है। तो अपॉर्चुनिटी के केस में अगर मैं बात करूँ तो थीसिस की अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अब अगर आप वर्ल्ड को देखोगे तो रिसर्च ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं वो आपके रिसर्च वर्क के ऊपर मिलती हैं, कि आपने पहले क्या काम किया हुआ है। और अगर आपका काम वाकई में बहुत अच्छा होता है तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मल्टीफोल्ड लेवल पे ग्रो करती हैं। आपको बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर वर्क, राइट? एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन MS की, तो ये उतना भी बुरा नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ के केस में। आई वुड से कि अगर थीसिस का प्रोग्राम अगर आपको 9 out of 10 अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो आपको OMS CS आपको 8 out of 10 अपॉर्चुनिटीज़ दे देगा, राइट? और वो जो OMS CS की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी बेटर होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ही केस में बात करूँ तो बीटेक के अंदर जब मेरे पास जो जॉब्स के ऑफर्स आ रहे थे वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी जो मेरे पास जॉब्स के ऑफर्स आ रहे हैं वो मेरे पास बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और उनके अंदर जो मुझे सैलरी का जो हाइक मिला है इन माई रिसेंट स्विचेस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, जस्ट बिकॉज आई वॉज डूइंग मास्टर्स एंड नाउ दैट आई हैव कंप्लीटेड इट, देर आर गोइंग टू ग्रो, राइट? सो दैट्स वॉट द डिफरेंस इज़। थीसिस में डेफिनेटली थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, OMS CMS में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट नॉनदलेस इट इज़ नॉट दैट बैड फॉर योर CV। आपकी CV के अंदर ये 4 चांद लगा देगी। अगर आप बेसिकली ये सोच रहे हैं कि आप Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस से हैं और क्या मुझे थीसिस प्रोग्राम में जाना चाहिए क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट, राइट? सो येस इट्स बेस्ट, बट कंसिडरिंग दैट एज वेल कि अगर आप Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस से हैं और अगर आपको लगता है कि OMS CS करने से भी क्या फ़ायदा होगा, तो हाँ फ़ायदा होगा। आपको बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं मिल रही थी, दोज विल बी अनब्लॉक्ड इन इंडिया। बात करें हम 5वां क्राइटेरिया, जो कि हमारा क्राइटेरिया है वीज़ा से रिलेटेड या USA में वर्क करने से रिलेटेड। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें USA में ही जाके काम करना है या USA में ही जाके जॉब लेनी है, तो उसके लिए जो आपका थीसिस प्रोग्राम है दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा। स्टूडेंट वीज़ा लेके आप USA सेटल हो जाओगे, फिर वहाँ पर अगर आप 5-6 साल काम करोगे तो आपको बेसिकली डेफिनेटली H1B1 वीज़ा, जो कि आपकी कंपनी ट्राई करती रहेगी, उसके बाद आपको H1B1 मिल जाएगा कभी ना कभी, एंड देन यू विल हैव अ ग्रेट करियर देयर, राइट? लेकिन अगर मैं बात करूँ OMS CS की, तो यहाँ पर आपको कोई वीज़ा नहीं मिल रहा है, आपको USA में जाके काम करने को नहीं मिल रहा है, राइट? वो जो 6 महीने होते हैं जब आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो वो जो 6 महीने का जो वर्क होता है जो आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर कर सकते हो, वो सब नहीं मिलता है, ठीक है? तो इसी की वजह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो। तो अगर मैं USA के वीज़ाज़ की बात करूँगा तो आपका जो पूल है वो मास्टर्स वाला पूल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू बीटेक वाला पूल, और उसमें आपके डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाएंगे। तो येस, अगर आप किसी कंपनी के अंदर हो जो कि प्रमोट करता है USA के अंदर शिफ्ट करना, फॉर एग्जांपल अमेजन हो गया या गूगल हो गया, तो उस केस में बेसिकली आपको USA में शिफ्ट करना कंपनीज़ के लिए आसान होगा, क्योंकि आपके वीज़ाज़ के मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी वजह से कंपनीज़ कैन प्रमोट यू, राइट? सो दैट्स लाइक अ वेरी गुड बेनिफिट। एंड अगर मैं बात करूँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ही ग्रोथ की,
तो ग्रोथ में भी OMS CS जो है वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये आपकी एक अपस्किलिंग की डिग्री है। ये आपकी रिसर्च डिग्री नहीं है, पर ये आपकी अपस्किलिंग की डिग्री है। आप बेसिकली अपस्किल कर रहे हो अपने आप को अपने ही इंटरेस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूँ एक डेटा साइंस के स्टूडेंट की, तो डेटा साइंस के स्टूडेंट के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट ही लर्न्स रेगुलरली, राइट, कि आफ्टर ऑल वर्ल्ड में हो क्या रहा है अभी। तो उसके लिए ये OMS CS डिग्री के अंदर जो आपका ये डेटा साइंस वाला प्रोग्राम है, दैट इज़ वेरी सूटेबल, राइट। अगर आप उस प्रोग्राम को लेते हो, अगर आप उसमें सीखते हो, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर डे टू डे जॉब, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, एंड वही आपके बेसिकली करियर के अंदर एक डिफरेंट माइलस्टोन क्रिएट कर सकता है और उससे आप आगे बढ़ सकते हो। सो विद दैट हम आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी जो हमने दी है वो बहुत अच्छी लगी होगी और ये हमारे कंपैरिजन्स अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ हम बेसिकली यहीं से आपसे विदा लेते हैं और हम अपने अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे कि कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर कि हमें अप्लाई करना चाहिए, उनके क्या तरीके होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन के कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको अप्लाई करते वक्त ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारा चैनल एलिवेट लैब्स देखते रहें। प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।